Good morning, everyone. Welcome to Equations IES. I hope you all are doing good. Welcome to the short videos which we promise and we are bringing it for you on regular basis. And like if you people are going through the videos which we are making, आपने देखा होगा कि हम इन वीडियोस में स्पेसिफिकली इंग्लिश में हम लोग वो कवर कर रहे हैं कि मार्क्स को कैसे लाना है और हम एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं कि कैसे हम अपने नेगेटिव मार्किंग को कम से कम कर सके और कैसे हम मार्क्स को गेन कर सके। बिकॉज इसका बेनिफिट क्या है, हम जो ये वीडियोस ला रहे हैं आप कहीं पे भी हैं, आपके पास 10 मिनट है 15 मिनट है, आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी ट्रूली अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है कैसे पढ़ना है। तो अगर आप CDS बैंक SSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान दें। तो ऐसे ही इसलिए शॉर्ट टॉपिक्स वोकैबुलरी से सुपर प्लस से मैं लेके आ रही हूँ इन वीडियोस में। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग देम। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द रूट वर्ड्स क्या होते हैं, राइट। हमने देखा था वोकैबुलरी में क्या इंपॉर्टेंट है और मैंने वहां पे वो वीडियो छोड़ी थी एक पॉइंट पे कि रूट वर्ड्स का क्या रोल होता है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड्स होते हैं हमारे कोर ऑफ वर्ड्स, राइट। मॉर्फोलॉजिकल यूनिट भी जिसे हम कहते हैं, जो आपके एक वर्ड को मीनिंग देते हैं। अब इसका रोल क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपके ये बहुत ऑब्वियस बात है। रूट वर्ड्स जो है हम सारी वोकैबुलरी तो याद नहीं कर सकते, हम कुछ है ना। अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, जितने भी वर्ड्स हैं हम उन सबको याद कर रहे हैं या उन सबके बारे में नॉलेज हो हमको, क्योंकि वास्ट है। तो अगर हमें रूट वर्ड बताए कि हमारे एक सेंटेंस में एक वर्ड में ये वर्ड यूज हुआ है, इस जो रूट वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग सेम रहता है, उससे हम मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं तो मेयर गेस वर्क कर सकते हैं ना। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया कि आपको एक वर्ड के 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, बट जो उसके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जो वर्ड होता है ना आपका, उस वर्ड में जो 2 ऑप्शन होते हैं वो तो एकदम एलिमिनेट, वो या तो अपोजिट होंगे, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगे। तो हम इन सब का कैसे पता लगाते हैं, रूट वर्ड्स के हेल्प से भी पता लगाते हैं। तो ये वर्ड्स हमें समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस, और ये कहाँ होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। आपके वर्ड के स्टार्टिंग में हो तो प्रीफिक्स कहते हैं, एंड में हो तो सफिक्स कहते हैं। इसका वर्ड का अपना ही एक मीनिंग होता है। जैसे कि अगर हम देखें ऑक्सी, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सी का मतलब है कोई चीज जो शार्प हो, जो आपस में टकरार की हो, राइट। शार्प का मतलब यहाँ पे नोकीली से नहीं, टकरार वाली, जो उस कंटेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कि ऑक्सीमरोन, क्या हम सबको पता है ऑक्सीमरोन एक तरह की हमारी फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारे पोएट्स या फिर हमारे ऑथर्स यूज करते हैं। ऑक्सीमरोन का क्या मतलब है, जब आप 2 टकरार वाले वर्ड्स, 2 अपोजिट वर्ड्स को आप साथ में यूज करो, लाइक I hate love या I am happily sad और maybe he is impatiently patient। मैं 2 अपोजिट वर्ड्स को साथ में लिख रही हूँ ना, ये हो गया ऑक्सीमरोनी। फिर आता है आपका, और जैसे कि दूसरा एग्जांपल देते हैं ऑक्सीडाइज। जब एक सरफेस रफ हो जाता है ना, एकदम रफ खुदरा हो जाता है और वो चुभने वाला हो जाता है, राइट, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज। ये जो है इजी टू ब्रेक होता है। अब ठीक है, तो ऑक्सी का मतलब होता है शार्प। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैन। दिस इज समथिंग जो आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होगे, आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज को पढ़ भी रहे होगे। सिंस 2019 हम इस चीज को देख रहे हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पैंडेमिक। तो एक्चुअली व्हाट इज पैन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैन। पैन एक हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल, एवरीवन, एवरीवेयर, ऑल, ठीक है। तो सब, पैन का मतलब सब, राइट, पूरा, यूनिवर्सल। तो जहां पे भी आप पैन वर्ड देखोगे इसका मतलब ऑल, एनी, एवरीवन, यूनिवर्सल वाली चीज है। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल, पैनेशिया। पैनेशिया क्या है, रामबाण सुना आपने हिंदी में, रामबाण को हम पैनेशिया। एशिया, एस, अगर आप देखो एस का मतलब क्या होता है, इलाज, राइट। तो पैनेशिया वो इलाज जो क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सब प्रॉब्लम्स का इलाज। मे बी योगा कैन बी ऑफ पैनेशिया, राइट। पैनोरामा, पैनोरामा ये हम इस वर्ड से फेमिलियर होंगे क्योंकि हम अपने मोबाइल में भी जब कैमरा यूज करते हैं तो पैनोरामिक व्यू आता है, राइट, एक ऑप्शन आता है। तो पैन मतलब ऑल ओवर, एंड पैनोरामा इज यूज्ड फॉर व्यू। पैनोरामा में ऑल अराउंड व्यू। पैंथीज्म,
अगर लाइक सी, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आप देखो तो मैं आपको, एक तो रूट वर्ड है पैन, लेकिन जो अंदर वाला वर्ड है उसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो ऐसा भी होता है रूट, दो रूट वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है। तो अगर हमें अपने रूट वर्ड्स की नॉलेज होती है ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द मीनिंग, राइट। अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है एग्जैक्ट, तो ऑप्शंस में हम उसमें एक क्लू की हेल्प से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैंथेइज्म, थीइज्म का मतलब क्या होता है? थीस्ट। अगर मैं कहूँ थीस्ट, थीस्ट इज समथिंग जो भगवान को मानता है, ठीक है, भगवान को मानना इज कॉल्ड थीइज्म। तो पैन मतलब सब, द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, जो सब भगवान को मानता है वो पैंथीज्म हुआ। और एथीस्ट क्या हुआ? जब थीस के आगे ए लग जाता है मतलब कि जो भगवान को ही नहीं मानता। पैंडमिक, दिस इज समथिंग विच यू आर हियरिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, वो डेमिक का मतलब होता है बीमारी, वो बीमारी जो सबको अफेक्ट कर रही है, राइट। अब आगे देखते हैं और क्या वर्ड्स होते हैं इससे। पैट, PAT, पैटर, पैट्री, पैट्रा, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये जो रूट वर्ड है, ये हमारा फादर के लिए यूज होता है, राइट। फादर से रिलेटेड चीजों के लिए पैट यूज होता है, और मदर से रिलेटेड चीजों के लिए मैट यूज होता है, मैट्री, मैटर, ठीक है। तो पैटर, पैट, पैट्री, ये सारे जो वर्ड्स है वो फादर को डिनोट करते हैं। पैटर्नल, रिश्तेदार, रिलेटिंग टू फादर, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, है ना, फादर से रिलेटेड जो होते हैं, राइट। पैटर्निटी, फादरहुड, फादरहुड को हम पैट्रार्क, आई टोल्ड यू इट इज रिलेटेड टू फादर, इट इज रिलेटेड टू अ मैन, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है हमारे, हु रूल्स द फैमिली और हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? फादर्स ही होते हैं, राइट, इन मोस्ट ऑफ द फैमिली। सो इट इज कॉल्ड पेट्रार्की। पेट्रार्की मतलब कि क्या? समथिंग विच इज रूल्ड बाय अ मैन, राइट, ओके। देन कम टू अ वर्ड पाथ। यहाँ पे पाथ इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब रास्ता नहीं है। Wherever you will find the word path, जब भी आप कुछ ऐसे वर्ड को देखोगे, पाथ, पैथ, ऐसे वाले, इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। जैसे कि एंटी, एंटी का मतलब होता है एंटी पैथ, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, ठीक है। पैथी का मतलब भी क्या हुआ? फीलिंग, राइट। तो एंटी, एंटी इज नेगेटिव, एंटीपैथी फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, अपैथी फीलिंग अ लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट। एंटी ए, जब भी आपके वर्ड के आगे, यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट वो लेंगे, अगर वर्ड के आगे एंटी लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, ए लग जाए तो वो क्या हो जाता है? अपोजिट, एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है, राइट। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या हुआ? someone who understands another person's emotion, जो किसी और के इमोशंस को समझे। अब आप देख रहे हो ना कॉमन पाथ, ये यहाँ पे फीलिंग, 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 वी आर टॉकिंग ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड ऑल। तो पैथ इज अ रूट वर्ड विच इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। पेंटा या पेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पेंटा और पेंट? पेंटा एंड पेंट का मतलब होता है फाइव, ठीक है। पेंटागन, फाइव शेप, ठीक है। पेंटाग्राम, स्टार जिसमें फाइव साइड्स होते हैं। पेंटाथलॉन, ठीक है, वो जैसे एथलॉन्स मींस इवेंट्स, राइट। पेंटाथलॉन, फाइव इवेंट्स, अ कॉन्टेस्ट विद फाइव इवेंट। सो द वर्ड पेंटा मींस फाइव। देयरफॉर आज हमने मैंने रूट वर्ड्स लिए जो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज अगर हमें रूट का मीनिंग समझ में आ जाए ना, so it becomes easy to identify. We will discuss more root words in our other videos. Till then, thank you.